हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी ड्यूरिंग ए लाइव इंट्राडे ट्रेड कैसा होता है। थ्योरी और चार्ट्स सबको इजी लगते हैं जब तक कि हमारा अपना चमड़ा इसमें फंसा नहीं होता, लेकिन जब पैसा एक्चुअल मार्केट में लगा होता है तब हर कैंडल एक इमोशन बन जाता है। थोड़ा सा रिकेप करते हैं सेटअप का। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि 25,625 से लेकर 25,682 के बीच इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां से निफ्टी को नीचे जाना चाहिए, और सपोर्ट है 25,500 के आसपास। और अभी तक निफ्टी ने लो बनाया 25,515.95 का। सो आई कैनॉट आस्क मोर देन दैट, बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे मैंने ट्रेड लिया और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था ड्यूरिंग द ट्रेड। एंट्री एंड इनिशियल इमोशन चार्ट पे देखिए, ये 5 मिनट का स्पॉट निफ्टी चार्ट है। इसके सेकंड कैंडल को देखिए, ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल स्टिक बना हुआ है अपर बॉलिंजर बैंड में, और उसी समय आप देखिए प्राइस ने यहाँ पे हिडन बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म किया। तो इसको देख के मैंने उसके नेक्स्ट कैंडल में शॉर्ट किया। वो निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में देखेंगे तो पता चलेगा। अब 5 मिनट नवंबर फ्यूचर आप देखिए, यहाँ पे सेकंड कैंडल जो है ये एक डोजी था, और थर्ड 5 मिनट का कैंडल उसको कंफर्म कर रहा था। मैंने यहाँ एक चीज और देखा, सुपर ट्रेंड फ्लैट था और कैंडल के नीचे था। इस पर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें शॉर्ट करने का सोचा, लेकिन जैसे मैंने शॉर्ट किया, मेरे शॉर्ट करते करते पता चला कि ये कैंडल के लगभग लोअर पार्ट में शॉर्ट हो गया। ये मेरा प्राइस था और ये टाइम था 9:28:24, 9:28:24। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ये नेक्स्ट 30 मिनट तक साइडवेज ही रहा, ऊपर नीचे। आप यहाँ देखोगे, इसको 1 मिनट चार्ट में जब देखेंगे तो और पता चलेगा। और मैं सोच रहा था क्या ये मेरे पेशेंस का टेस्ट है। अब देखिए, मैंने फ्यूचर के चार्ट को 1 मिनट में कर लिया ताकि वो पल पल का एहसास आपको बता सकूं जो हो रहा था। आप यहाँ देखिए, कैंडल जो है ये लगभग मिड बॉलिंजर बैंड के अराउंड था जब मैंने शॉर्ट किया था, और जबकि 5 मिनट चार्ट में लग रहा था मैं थर्ड कैंडल में कर रहा हूँ ऊपर, लेकिन मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ एकदम गलत जगह में। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट करना है अपर बॉलिंजर बैंड के पास, लेकिन 1 मिनट चार्ट में ये परफेक्ट नहीं था, ये गड़बड़ हो गया था। मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैंने होल्ड किया। और देखिएगा 950 के अराउंड में इसने लो बनाया 25,720.50 का, यानी 25,750 से मुझे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मन किया कि इस स्टॉप लॉस को जो डे हाई पे मैंने रखा था ट्रेल करूं। फिर हुआ कि नहीं, मेरा एनालिसिस सही है, इंतजार कर लो, कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और डेली चार्ट में मुझे ये लग रहा था जो इंट्राडे का फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए, और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये फिर मेरे अगेंस्ट चलता गया, और 10:02 में इसने हाई बनाया 25,765 का, जो कि मेरे एंट्री से -15 पॉइंट था। तकलीफ कैसा होता है, मुझे लग रहा था कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में लॉस तो नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि डेली चार्ट के हिसाब से नीचे जाना चाहिए, और
5 मिनट चार्ट में जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से भी नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्क डगलस सेज एनीथिंग कैन हैपन, और इससे एक अनसर्टेनिटी और फियर भी जागने लगा था कि आज तो वो दिन नहीं है जब मार्केट मुझे ये समझा देगा कि एनीथिंग कैन हैपन। कैसे कॉन्फिडेंस जो है फियर में बदलता है, यहाँ से इस जगह में। फिर जब ये मेरे प्रॉफिट के और दौड़ने लगा तो फिर प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है, ये एक डायलेमा मेरे साथ हुआ। आपके साथ भी होता है क्या? तो आप कमेंट में लिखिएगा। जैसे ये नीचे आने लगा, मेरा शुरू में टारगेट जो है ये इंट्राडे सपोर्ट 1 था, 25,630 में मैंने रखा था। लेकिन जब ये इतना देर इस दौरान मैंने झेला तो मैंने उसको 25,645 में किया, लेकिन वहाँ भी जब नहीं आने लगा इस आसपास में, मैंने सोचा, जब ये देखा तो मुझे लगने लगा कि कहीं ये फिर बाउंस ना कर जाए, तो मैंने अल्टीमेटली 25,668 में रखा और ये टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। और जैसे ही टारगेट हिट हुआ मैंने सिस्टम बंद कर दिया। लेकिन जब 2 घंटे बाद फिर मैंने खोला तो देखा 25,631 के अराउंड में लो बना था। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर उठा। 5 मिनट चार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्लियरली पता चल जाएगा कैसे। देखिए इस तरह से ऊपर उठने लगा। बायर्स चार्ट में एक चीज़ होता है, जैसे आप एंट्री करते हो, एंट्री एग्जिट जो दोनों जो है मार्क हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट चार्ट में आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये परफेक्ट एंट्री है, लेकिन ये एंट्री यहाँ नीचे में हो गया, जो परफेक्ट को जिसने लेस परफेक्ट बनाया, और ये मेरा एग्जिट था। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो मैंने आपको ट्रेडिंग में ल्योर करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया। मैंने बनाया कि कैसे मूड स्विंग होता है जब आपका अपना पैसा लगा हुआ रहता है। एनालिसिस करना बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल ट्रेड को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे धड़कन तेज हो जाता है और डिसीजन लेना सही गलत पता नहीं चलता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे इमोशनल मोमेंट्स ट्रेडिंग के टाइम पर होते हैं, और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूँगा। लेकिन अगर सच में ट्रेड करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस इमोशनल एस्पेक्ट को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग नए हैं वो इंट्राडे ट्रेड से दूर रहें, या जो लोग पुराने भी हैं लेकिन ओवर द टाइम आपने अगर देखा है कि ओवरऑल आप लॉस में हैं, तो ट्रेडिंग से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको मिलते रहे लर्निंग लेसन्स और एलियर वेव एनालिसिस एवरी डे।